मैं पहले ही बोलता हूँ, ट्रेनिंग ही है मार काट की, तलवार की, लाठी की, बम बारूद की, डांटने की, फटकारने की। ट्रेनिंग ही जिस स्कूल में सिर्फ मारो मारो काटो काटो, मारो मारो काटो काटो, मारो मारो काटो काटो। मैं 20 दिन पहले वीडियो पर बोला हूं कि पूरे भारत में दंगा की स्थिति होगी। मेरा वीडियो वायरल है और कराए जाएंगे। ये रामनवमी की जुलूस थी क्या? ये जुलूस थी संघी भाजपा के गुंडों, मोटरसाइकिल पर तलवार। कभी आपने राम के भक्तों को देख? और पूरी नफरत लिखने की एक तैयारी। अब डर लगता है भारत में रहने पर पप्पू यादव जैसे लोगों को अब क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो जिस तरीके से बुलडोजर चली, हमने 1-1 लाख रुपया वहां पर घोषणा कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार के द्वारा आदेश नहीं मानना और लगातार बदले की भावना। दिल्ली में 7,000 कट्टा पुलिस के साथ हाथ में तलवार, भारत की राजधानी। क्या जापान, यूरोप कभी सोच सकता था? आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। सबसे पहला कि यह देश भारतीय संविधान के द्वारा चलेगा या किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक ऐसे संघीय व्यवस्था के द्वारा जिसका इस देश में कोई भूमिका नहीं। मुझे कभी आश्चर्य लगता है कि हम लोग एक बड़ी ताकत, बहुसंख्यक ताकत, जो हमेशा इस देश के कभी दलितों के, बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को, कभी पेरियार, कभी वाल्मीकि, कभी संत रविदास, कभी चौहरमल, कभी भगवान परशुराम, ऐसे सभी लोगों की आइडियल की सामाजिक संरचना को हम लोगों ने बचाया है। चाहे वो शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो। जब जब इस देश के कमजोरों पर, वंचितों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, जब जब उनके अधिकार छीने गए, जब जब उनके राइट छीने गए, जब जब उन्हें डराने की कोशिश हुई, जब जब उन्हें अपने ही देश में अलग थलग करने की कोशिश की गई, चाहे 200-300 साल, चाहे 1000 साल पहले, बुद्ध के पहले हो, चाहे बुद्ध के बाद हो, चाहे इस्लाम के काल में हो या इस्लाम के पहले हो, तब तब इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने समाज को बचाया है। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि कंप्लीट 8 सालों से इस देश के बारे में हमें सोचकर घिन आती है। जब हम जापान की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है एनवायरनमेंट, जब हम लंदन की बात करते हैं तो वहां बात होती है वाटर की, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां बात होती है जिंदगी जीने की, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहां बात होती है तरक्की और आम आदमी के इकोनॉमिकल फ्रीडम की, जब हम भारत की बात करते हैं तब वहां बात होती है यादव, राजपूत, ब्राह्मण, मुनियार, नुनिया, कुर्मी, दलित, गैर दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान। जब हम भारत की बात करते हैं तो तब बात होती है बेरोजगारी की, तब बात होती है भूख की, किसानों की माली हालात की, महंगाई की, तब बात इस कंट्री में होती है पॉर्न देखने की। यह कंट्री उस परिस्थितियों की कंट्री है कि जहां हम गुलामी की ओर और कंप्लीट रूप से इसको क्लियर समझ लीजिए कि हम देश के टुकड़े टुकड़े भाषाओं में, सामाजिक संदर्भों में बंटने के हालात पे खड़े हो गए। मैं उन राम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि के बारे में क्या कहना। मैं उन राम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि राम सबड़ी का जूठा खाए थे। क्या पप्पू यादव जैसा राम भक्त, पासवान राम
निषाद, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, भुइयां, मुसहर के बेटे का जूठा खाएगा? हम जानना चाहते हैं। और राम के नाम पर 2024 के रिहर्सल के बाद अगला चुनाव 2000 साल में, मैं 20 दिन पहले वीडियो पर बोला हूं कि पूरे भारत में दंगा की स्थिति होगी। मेरा वीडियो वायरल है और कराए जाएंगे। ये रामनवमी की जुलूस थी क्या? ये जुलूस थी संघी भाजपा के गुंडों, मोटरसाइकिल पर तलवार। कभी आपने राम के भक्तों को देख? हाथ में फरसा, हाथ में लाठी, मुंह में स्मैक, कोरेक्स और दारू, और पूरी नफरत लिखने की एक तैयारी। हम भारत सरकार से मांग करते हैं और हम हर समुदाय वर्गों से मांग करते हैं, जिससे समाज आहत होता है, चाहे हदीस यदि नहीं कहता है कि आप तजिया सिर्फ घर में खेलें, सड़कों पर आप यदि लाठी फरसा निकालने की बात नहीं कहता है तो आप उसको रोकें। यदि समाज आहत होता है और जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल गुंडा और पॉलिटिकल नेता धार्मिक माहौल और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी हुई है, यह जितनी घटना हिंदुस्तान में होती है यह पॉलिटिकल नेता और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के द्वारा तय किया जाता है। उसमें समाज की भूमिका नहीं होती है। समाज की भूमिका राम के कैरेक्टर को बचाने की है। राम मेरे खून में, राम मेरे जहन में। हमारे यहां चर्चा 160 रुपया टोल टैक्स हो गई, इसकी नहीं होगी। हमारे यहाँ चर्चा एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ, इस पर नहीं होगा। हमारे यहाँ चर्चा ग्रुप डी का नहीं होगा। हमारे यहाँ चर्चा यूपीएससी बीपीएससी में, एसएससी में दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी का बेटा टॉप करेगा कि नहीं, या वो नौकरी में अब जा पाएगा कि नहीं, ये इसकी चर्चा नहीं होती है। क्योंकि भारत सरकार ने ये चैलेंज में ईबीसी और दलित के बेटे को यूपीएससी बीपीएससी में नहीं जाने देना है, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 100 में 100 एक वर्ग का सेक्रेटरी दिल्ली में बैठा दिया गया। 85%, 85% बहुसंख्यक लोगों का 27% आरक्षण भी कम करके हम जनरल कोटा में भी हम 10% यदि दे दिए और उसके बाद यदि हम सेक्रेटरी बैठा दिए तो अब हिंदुस्तान में कोई दलित और ईबीसी का बेटा यूपीएससी में बीपीएससी में नहीं जा पाएगा। इसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा 150 रुपया गैस कनेक्शन की नहीं होती है। चर्चा 28%, 22% कपड़े की कीमत बढ़ गई, इसकी नहीं होती है। चर्चा क्या मिडिल क्लास का बच्चा जिस तरीके से ग्रुप डी में मेंस और भाभा को ला करके अभी तक उसको खत्म नहीं किया गया, इस पे चर्चा नहीं है। चर्चा तेल पर नहीं है। चर्चा एजुकेशन फीस बढ़ा दिए गए, इस पे नहीं है। चर्चा किस पे है? चर्चा है 2024 में अब हम नफरत के प्रकाष्ठा पर बैठ चुके हैं, तो 2024 में हम क्या करेंगे। मुजफ्फरपुर हम जानना चाहते हैं सेकुलर पार्टियों से, बड़ों के बाप कनियों के बाप क्यों? कोई भी डरा हुआ कौम, चाहे वो राजपूत हो या भूमिहार, ब्राह्मण हो या यादव, यदि कोई भी समाज डरा हुआ है, दलित या कोई, उसके साथ खड़े होने की हिम्मत क्यों नहीं करता। मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, आखिर अकेला पप्पू यादव को यह सवाल खड़ा क्यों करना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? मरते दम तक किसी भी कीमत पर, हर परिस्थिति में पप्पू यादव जहां भी डर पैदा किया जाएगा वहां हम होंगे। हम सियासत और वोट की राजनीति नहीं करेंगे। जहां भी नफरत पैदा किए जाएंगे पप्पू यादव की पहली आवाज होगी। किसी भी जाति, धर्म और कौम की हिफाजत के लिए हम सबसे पहला आगे आए।
मेरा सिर्फ सवाल है नीतीश कुमार और विपक्ष से, क्या इफ्तार दे करके आप तुष्टीकरण की दोनों राजनीति करेंगे, कि आप देश में जो आज हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जाग गई, लेकिन ये देश का पॉलिटिशियन तथा कथित सेकुलर पार्टी नहीं जागी, क्योंकि इनको डर है यदि मैं दलित या कमजोरों के साथ या मुसलमान के सवाल पर खड़ा हो गया तो बहुसंख्यक वोट मेरा गायब ना हो जाए। यह जो गंदी खतरनाक पॉलिटिक्स है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो जिस तरीके से बुलडोजर चली, हमने 1-1 लाख रुपया वहां पर घोषणा कर दिया और हमारी सारे परिवार को 1-1 लाख रुपया जितने का बुलडोजर चला उसको जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो बात कही थी कि अब डर लगता है भारत में रहने पर, पप्पू यादव जैसे लोगों को अब क्या करना चाहिए। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि जो माहौल है, क्या उस माहौल में जो हालात है बिहार के, अपराध का, माफियाओं का, कंप्लीट रूप से जो स्थिति है बिहार में, कोलैप्स हो चुका है बिहार, क्या उसमें जीने का राइट है? और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार के द्वारा आदेश नहीं मानना और लगातार बदले की भावना, दिल्ली में 7,000 कट्टा पुलिस के साथ हाथ में तलवार, भारत की राजधानी, क्या जापान यूरोप कभी सोच सकता था? क्या लंदन और इंग्लैंड कभी सोच सकता है? हम उस भारत में हैं जहां पर हम आर्थिक आजादी और गरीबी मिटाने की बात नहीं करते, हम बेरोजगारी खत्म करने की बात नहीं करते हैं, हम समाज को, जाति को गाली देकर, बांटकर भारत को अलग करने की बात करते हैं। हम सबको मिलकर इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा। जाति के खिलाफ बोलने वाले पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ भावनाओं को आहत करने वाले पॉलिटिकल पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगाए। कोई भी संगठन यदि किसी भी जाति धर्म पे नफरत पैदा करता है समाज में, तो उसको बैन लगाए, जुर्माना उसको करोड़ों रुपया लगे और उसके संस्थापक को जेल में भर्ती। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल, मैं प्रवक्ता हूं नहीं, नीतीश कुमार जी के बारे में बीजेपी कैसे तय करेगी? नीतीश कुमार जी के पास इतने, यदि राज्यसभा जाना होगा तो नीतीश कुमार तो दूसरे को राज्यसभा भेजते हैं, उसके बारे में नीतीश ढिंडोरा पीट के नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे? ये प्रोपगंडा मास्टर दूध भी पिलाए थे। अब नीतीश कुमार बेचारे हैं, बात अलग है कि वो लगातार अपने तरीके से काम करते रहते हैं। उम्र 74-73 हो गई है और मैं समझता हूं कि लंबे समय तक एक पदों पर और एक जगहों पर, भारत में साउथ में आप जाएंगे तो 5 साल से ज्यादा किसी भी सरकार को जनता नहीं रखती। जहां 20 साल 15 साल कोई भी संस्था, कोई भी दरोगा भी एक थाने में रह जाएगा 3 साल 4 साल के बाद, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो जो हालात है उसमें नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है, एक तो उनकी उम्र का भी दोष थोड़ा, अभी भी वो निहायत गंभीर पॉलिटिशियन है। लेकिन दुख होता है कि नालंदा जैसे जगहों पर हम 17-18 सालों की सत्ता के कुर्सी पर रहने के बाद उसको हम अपराध से मुक्त नहीं कर पाते। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन गुंडा हो चुका है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है, दारू का पैरेलल इकोनॉमी, सबसे ज्यादा पैरेलल इकोनॉमी अपराधी और नक्सली ने इतना पैसा कमा चुका है कि बिहार की पैरेलल इकोनॉमी को चैलेंज किया। जिस स्टेट में पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाए वह स्टेट कोलैप्स कर जाता है। इसको समझने की जरूरत। दारू ने इतना अपराध, जो हालात हैं उसको समझिए। बिहार यूक्रेन से बुरी स्थिति है,
बिहार में अपराधी माफियाओं का इस तरह बोलबाला, दंगाइयों का सबसे ज्यादा। नीतीश कुमार जी सेकुलर हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करना ये आश्चर्य। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के लिए मोहताज नहीं है। वो उस कैपेबल हैं, उस लायक हैं, वो राष्ट्रपति और पीएम भी हो सकते हैं। मारने के लिए पैदा आप अपने चेहरे की, आपको जीने ही नहीं आता है। अभी कई जगह मर गए 7 लोग, एक परिवार के मर गए, कहीं मजदूर मर गए, कहीं दब के मर गए, कहीं आतंकी मार देता है, कहीं कोई मार देता है, कहीं एग्जाम देने जाते हैं तब तक घुस देता है, मणिपुर में मार देता है, इम्फाल में मार देता है, कोहिमा में मार देता है। एक कंट्री नहीं, जहाँ जाते हैं हम वहीं पिटते हैं। तो बिहारी के बारे में खाएगा पेट में दर्द है। जब आपके यहाँ कुछ है ही नहीं और जात पात करिएगा तो मरने दीजिए। जात पात का ठिका तो आप ही लोग लिए हैं ना बिहार में। सरकार कह रही है कि जो शराबबंदी संशोधन के बाद जो है भैया शराब की पैरेलल इकोनॉमी को भगवान भी अब बिहार में नहीं रोक सकता। शराब हर घर के बाहर, हर मंदिर के बाहर, हर मस्जिद के बाहर, हर गुरुद्वारा के बाहर, जहां जहां मंदिर है वहां कोरेक्स की बोतल सबसे ज्यादा है। और हर यूथ के हाथ में पेन किलर की टैबलेट होती है, तब वो कोई काम करता है। एस्मैक्स होता है, ड्रग्स होता है। ये सब बहस का मुद्दा बिहार में नहीं है, छोड़ दीजिए। आप ही तय कर दीजिए कि अंतिम वो कौन दिन होगा जिस दिन जहरीली शराब से लोग नहीं मरेंगे और शराब उस दिन नहीं पकड़ाएगा। अंतिम दिन बता दीजिए। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यहाँ एक आदमी खड़े पेशाब कर रहा था, बोला बाप को कहने जाते हो, देखा 3 महले पे से कल कटिहार में गिरिराज सिंह जी ने आके जीविका दीदी एवं पदाधिकारी को डांट दिया। सर मैं धन्यवाद हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ, ट्रेनिंग ही है मार काट की, तलवार की, लाठी की, बम बारूद की, डांटने की, फटकारने की। ट्रेनिंग ही जिस स्कूल में सिर्फ मारो मारो काटो काटो, मारो मारो काटो काटो, मारो मारो काटो काटो, जब ट्रेनिंग होगा तो हमको जरा सा ये बता दीजिए, गिरिराज सिंह जिस स्कूल का विद्यार्थी है उसका मास्टर और हेड मास्टर हद हो गया। दुनिया का सबसे बड़का ठग। आलोचना भी देखिए ना, चर्चा का विषय। हमारे यहाँ 70 लाख टन गेहूं गायब हो गया, क्यों नहीं है? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ 160 रुपया टोल टैक्स हम कहाँ से देंगे पर 2 किलोमीटर? इस पे चर्चा क्यों नहीं है? हमारे यहाँ आर्मी की बहाली रुक गई और 7 महीने से हमारे बच्चे धरना दे रहे हैं, इस पे चर्चा क्यों नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय और भगवान ही इस देश को बचा सकती है, संस्था को बचा सकती है। अन्यथा लोकतंत्र कोलैप्स कर चुका है, संविधान खतरे में है और बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, वाल्मीकि, राम, शिव, कृष्ण की पूरी संस्कृति ध्वंस हो चुकी है। अब 4 संस्कृति बची हुई है, 4 वेद। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 4 आदमी गुजराती है और 2 वेद, 4 वेद आप लोग पढ़िए और मस्त रहिए।